इसराइल और फिलिस्तीन का युद्ध जारी है। इस बीच भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन अजय चलाकर वहां पर से भारतीयों को अपने घर वापस ले आया जा रहा है, जिसके तहत वाराणसी के राहुल सिंह भी अपने घर पहुंच के काफी खुश नजर आ रहे हैं। राहुल जेरूसलम में फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे थे। राहुल छुट्टी के लिए 7 अक्टूबर को अपने घर आने वाले थे, लेकिन इस बीच जैसे ही एयरपोर्ट जाने की तैयारी करने लगे, उनको मैसेज आया कि हमास ने हमला कर दिया है और सभी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। इसके बाद राहुल निराश होने लगे और उनके चेहरे पर डर का साया गहराने लगा। राहुल वहां की हालत बताने में अभी भी सहम जा रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन अजय की सूचना ने राहुल परिवार को राहत देने की काम किया। राहुल के पिता सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने सकुशल उनके बेटे को घर तक पहुंचाने का काम किया है। ये बड़ा एम्बिगुअस सवाल है, कुल कितने लोग नहीं तो अभी आप लोग कुछ तो आप कर रहे थे कि एक कम्युनिटी। अपना नाम बताइए। राहुल सिंह। राहुल, आप कहाँ फंसे हुए थे और कब आए हैं? जी, फंसे तो नहीं हुए थे, हम यरूशलेम में ही थे, जेरूसलम में। वहाँ द हिब्रू यूनिवर्सिटी में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था लास्ट ईयर पीएचडी में फार्माकोलॉजी से। और 10 महीने हमने वहाँ पे काटा है, मतलब रहा है, अच्छा टाइम वो किया है, स्पेंड किया है। और 7 तारीख को मतलब हम मेरी फ़्लाइट थी इंडिया आने की, और जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, और उसके बाद मतलब अभी शुरू से तो मतलब ऑन अ यूजुअल नोट सब कुछ ठीक ही ठाक चल रहा था। टेंशन इवन तो बाहर थी, लेकिन मतलब करीब 12 या 1 बजे तक ऑलमोस्ट जो है फ़्लाइट मेरी ऑन टाइम दिखा रहा था। तो हम सब अपना सामान वामान बांध के बस निकलने की तैयारी कर ही रहे थे, तब तक मेरे को मैसेज आता है कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। तो फिर उसको 1-2 बार रीशेड्यूल किया गया, रीशेड्यूल भी बार बार वो कैंसिल हो रहा था। लेकिन साथ ही साथ जो हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है उसमें अपडेट्स आए कि मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक लिंक शेयर किया गया है उन लोगों के लिए जो जाना चाहते हैं इंडिया, तो उसके थ्रू लेके जाया जाएगा। तो उस पर रजिस्टर हमने 10 तारीख को किया और 14 तारीख को मेरी फ़्लाइट हो पाई। अच्छा, आने के बाद किस तरह का अनुभव रहा आप जब घर पहुँचे तो? जिस तरह के हालात हैं वहाँ पर, उसके बाद घर पहुँचना किस तरह के अनुभव रहा? देखिए, वही अभी हमने बोले कि हालात एग्जैक्टली हम लोग वी वर नॉट अवेयर कि वो क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो गाज़ा स्ट्रिप है वो करीब 100 किलोमीटर है जेरूसलम से। तो उसके मतलब एक उसके माहौल को सिर्फ हम लोग महसूस कर पा रहे थे, जैसे जो एक्सप्लोजन्स होना या मतलब वो जो बॉम्ब्स का डिस्पोज होना एंड ऑल दैट। लेकिन एग्जैक्टली जो ब्लडशेड और जिस तरीके से न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, मतलब वो हम लोग नहीं, थैंकफुली हम लोग नहीं, मतलब उसका सामना हुआ कहीं। तो और जिस तरह के हालात थे, जिस तरह से रॉकेट चल रहे हैं, ये सब देखने से डर लग रहा था? डर के लिए, हाँ डर लग रहा था। उसके लिए वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स भी वो मतलब रिलीज़ किया गया था वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से। फिर हम लोगों ने कुछ मतलब स्पेशल खुद से भी एक मेजर्स लिए थे, जैसे उसमें था कि आप बाहर ना निकलें बिना किसी कारण, खिड़की दरवाजे बंद करके रखें। और एग्जैक्टली देखिए 7 तारीख को चूँकि मेरा आना था, तो मेरा हमने सामान वगैरह कुछ दिनों पहले से लेना बंद कर दिया था, मतलब चीज़ें खरीदनी बंद कर दी थी। तो मेरा जब स्टॉक थोड़ा ख़त्म हुआ तो हमको बाहर जाके उसको लेने की भी ज़रूरत पड़ी। तो उस दौरान मेरा बाहर भी जाना हुआ, बाहर जाके उसी दौरान इंसान जब पहली बार बाहर निकला, तो जब बाहर जाके देखते हैं कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है, दुकानें खुली हैं, लोग भी सड़क पे घूम रहे हैं, तब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं। किस तरह के माहौल हैं अभी उधर? अब भाई हम लोग जब निकले तब तो ठीक ही था, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। हम शॉपिंग के लिए भी गए, फिर उधर से ये आते समय हम लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट किया था अपने लिए। तो ऐसा तो कहीं कोई मतलब ऐसा पॉज या इस तरह का कोई परेशानी हम जब लोग को। फ्लाइट कैंसिल हो रही थी बार बार, तो क्या मन में कहीं से डर हो रहा था कि ऐसा तो नहीं यहीं पर रुकना पड़े? देखिए, जब अब शुरू में तो था, जब एक आध बार कैंसिल हुआ, जब तक ये लिंक हमको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से नहीं आया था, तो जब तक मतलब वो न आने पे तो थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं इंसान फंस ना जाए। लेकिन जब लोगों का इवैक्यूएशन शुरू हुआ वहाँ से, तो फिर से कॉन्फिडेंस। और दूसरा ये था कि भाई कहाँ से होगा, किस रीजन से होगा, कितने दिन बाद नंबर आएगा, ठीक है। तो वो जब हिब्रू के स्टूडेंट्स को निकाला जाना शुरू हुआ, तो 3 दिन के अंदर ही अंदर जो है अच्छा, मतलब। आपके जानकारी में कितने भारतीय और होंगे? अभी जैसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और वो अपनी इच्छा से भी हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किसका कितना क्रिटिकल फेज चल रहा है अपनी पढ़ाई का, किसी की डिग्री का लास्ट ईयर चल रहा है या कुछ भी, मतलब इस तरह का जो छोड़ के नहीं आ सकते, तो लोग रुके भी हैं अपनी इच्छा से। अगर बहुत ही खतरनाक होता तो किसी न किसी तरह से वो भी भागते ही वहाँ से। जब घर आ गए हैं तो क्या सरकार को क्या कहेंगे, पीएम को क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू बोलेंगे, उनका बहुत ही सक्सेसफुल एक ही अटैम्प्ट है, बहुत सक्सेसफुल है, बहुत ही प्रोडक्टिव है, बहुत ही कॉम्पिटेंट है, एक तरह से काफ़ी लोगों को कवर किया और बहुत कम टाइम में किया, बहुत जल्दी हुआ। तो अपना नाम बताइए।
अमरीश सिंह। अमरीश जी, आपके बेटे वापस आए हैं, किस तरह का मन में भाव है आने के बाद? आने के बाद बहुत खुशी है, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। किस तरह से जब वहाँ पर थे तो क्या मन में चल रहा था? बहुत डर टीवी देख देख के बहुत डर लग रहा था, क्योंकि हम लोग तो न हमास जानते हैं न गाजा जानते हैं, बस खाली इजराइल और वो लड़ाई देख रहे थे टीवी में, तो उससे बहुत डर लग रहा था। और फिर बार बार ट्रेन का इनका प्लेन कैंसिल होना यही डरावना था। इसी के नाते हमने एप्लीकेशन भी दिया था यहाँ पीएमओ कार्यालय को, क्योंकि बगल में है। तो जब ये पता चल गया कि नहीं सरकार इसमें एक्टिव है, काम कर रही है, और जब इनका ऑपरेशन अजय का पता चला और 2-1 फ्लाइट आई उनकी दिल्ली में, तब जाके तसल्ली हुआ कि इनका भी नंबर आ जाएगा। बताते एक दिन तो बोल दिए कि फ़ोन नहीं कर पाएंगे, 2-1 दिन बात नहीं हो पाएगी। तो अब हम लोग अपना कैलकुलेशन करते थे, हो सकता है अटैक कर रहे हो सब। और ये भी पता चला कि पूरे शहर में फैल गए आतंकवादी। हम लोग को जो टीवी में था वही तो जानते हैं ना, तो कहाँ से क्या आक्रमण कर देंगे ये अनसर्टेन था। जैसे इनका तो सेफ साइड था, पीएम ऑफिस इनके, हाँ डर लग रहा था। लेकिन जब ये कहे कि बात नहीं तो और डरने लगे। फिर 2-3 दिन के बाद जब ये ऑपरेशन की चर्चा हुई, पहली फ़्लाइट आई, तो फिर थोड़ा तसल्ली हुआ। इसके 2-3 दिन बाद ये फ़ोन कर दिए कि हम आज फ़्लाइट है, तो एकदम से निश्चिंत हो गए और फिर आ गए। तो फिर मतलब ये समझिए कि 7 तारीख से 15 तारीख तक कोई सो नहीं पा रहा था। प्रधानमंत्री जी बहुत 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 प्रधानमंत्री जी का तो सब देन है, इस तरह से हम लोग चल रहे हैं आज देश में। तो प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे भारत सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया, इस तरह से जो है हेल्प कर रहे हैं हम लोग।